दोस्तों, बांग्लादेश के पास केवल 10 दिनों का डीजल बचा है। केवल 9 दिनों का पेट्रोल बचा है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश के नाम से खतरे की घंटी बज रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश दुनिया का पहला वो देश बन सकता है जो अमेरिका ईरान की जंग की वजह से आउट ऑफ फ्यूल घोषित हो जाएगा। ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच चल रही जंग ने बांग्लादेश की लिटरली खटिया खड़ी कर दी है। हालात संभालने की लाख कोशिशों के बाद भी बांग्लादेश फ्यूल क्राइसिस से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। एक एक दिन बांग्लादेश के लिए मुसीबत का पहाड़ बनकर सामने आ रहा है। बांग्लादेश का फ्यूल रिजर्व तेजी से सूखता जा रहा है। देश में डीजल और पेट्रोल की भयानक तो कमी है ही, कच्चे तेल की कमी का सीधा असर देश की रिफाइनरी पर पड़ रहा है। नौबत दोस्तों यहां तक आ गई है कि बांग्लादेश की ईस्टर्न रिफाइनरी को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ सकता है। 29 मार्च को रिफाइनरी के पास 37,990 टन क्रूड ऑयल बचा हुआ था। रिफाइनरी रोजाना करीब 3800 टन क्रूड ऑयल को प्रोसेस करती है। इस हिसाब से अगले 2-4 दिनों में क्रूड ऑयल का यह स्टॉक खाली हो जाएगा। और जब क्रूड ऑयल रहेगा ही नहीं तो प्रोसेस क्या होगा? इसलिए रिफाइनरी को क्रूड ऑयल के आने तक बंद किए जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 7 अप्रैल को सऊदी अरब से 1 लाख टन क्रूड ऑयल का शिपमेंट बांग्लादेश पहुंच सकता है। अगर यह शिपमेंट पहुंच भी जाता है तो भी यह रिफाइनरी को टेम्पररी शटडाउन होने से बचा नहीं पाएगा। और यह बहुत कहना मुश्किल है। बांग्लादेश में क्रूड ऑयल तो खत्म हो ही रहा है, डीजल पेट्रोल की तो भारी किल्लत चल रही है। द डेली स्टार में छपे इस जरा इन्फोग्राफिक को देखिए। ये इन्फोग्राफिक ये बता रहा है कि 1 अप्रैल को बांग्लादेश के पास टोटल 1,27,800 टन 810 टन डीजल का स्टॉक था। बांग्लादेश में रोजाना जो है वो 12,777 औसतन टन डीजल की खपत हो रही है और ऐसे में यह स्टॉक केवल 10 दिनों में खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश के पास 1 अप्रैल को केवल 12,810 टन पेट्रोल था। पेट्रोल का यह स्टॉक भी केवल 9 दिनों में खत्म होने वाला है। इसी तरह ऑक्टेन फ्यूल का स्टॉक 8 दिनों का और जेट फ्यूल का 28 दिनों का बचा है। और यही वजह है कि बांग्लादेश में डीजल पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस क्राइसिस से निकलने में भारत बांग्लादेश की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रही। खैर, 2 दिन पहले भारत ने एक और डीजल की सप्लाई बांग्लादेश को भेजी है। 7,000 टन डीजल बांग्लादेश की समस्या तो खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन हां, इस समस्या से उसे थोड़ी राहत जरूर पहुंचाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने में भारत ने बांग्लादेश को तीसरी बार डीजल की सप्लाई की है। पाइपलाइन से 15,000 टन, असम से 5,000 टन और अब 7,000 टन पाइपलाइन से बांग्लादेश भेजा गया है। यानी अब तक 27,000 टन डीजल भारत बांग्लादेश को दे चुका है। वैसे बांग्लादेश को थाईलैंड से 7 अप्रैल को 30,000 टन डीजल और 25,000 टन ऑक्टेन फ्यूल मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन बांग्लादेश की आफत दोस्तों इतने तक ही सीमित नहीं है। एलएनजी की शॉर्टेज भी बांग्लादेश को झटके पर झटका दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अप्रैल में एलएनजी के 9 शिपमेंट बांग्लादेश तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये बांग्लादेश की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को ये पूरा नहीं कर सकते। इसलिए उसने 3 और एलएनजी कार्गो के लिए टेंडर जारी किए। ये सारे 12 एलएनजी कार्गो बांग्लादेश स्पॉट मार्केट से खरीद रहा है। जिन 9 कार्गो की डील पक्की हो गई है वो $20 पर MMBTU यानी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की दर से खरीदे गए हैं। सामान्य दिनों में स्पॉट मार्केट में भी इसका रेट जो है वो $10 से $12 से अधिक नहीं होता है। यानी ये खरीद बांग्लादेश को तो महंगी पड़ ही रही है, साथ ही साथ ये बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व को भी खाली कर रही है। 1 अप्रैल को बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व $34 बिलियन था, जिसमें से केवल $29.61 बिलियन खर्च किए जा सकते हैं। बार बार महंगे दर पर स्पॉट मार्केट से गैस और तेल खरीदने से बांग्लादेश का यह फॉरेन रिजर्व खाली हो रहा है। आपको यह बता दूं कि 7 अप्रैल को सऊदी अरब से जो 1 लाख टन क्रूड ऑयल आने वाला है वो भी महंगी कीमत पर खरीदा गया है। अब इसका बांग्लादेश के ऊपर दूसरा इंपैक्ट देखिए। देश में एलपीजी यानी कुकिंग गैस की भी किल्लत तो कई महीनों से चल रही है और अब इस किल्लत के बीच एलपीजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। 12 किलोग्राम का सिलेंडर दाम में सीधे 387 टका की बढ़ोतरी की गई है। यानी पहले 1341 टका में मिलने वाले सिलेंडर के लिए
अब 1728% खर्च करने पड़ेंगे। बांग्लादेश की इस फ्यूल क्राइसिस का सीधा असर यहां की इंडस्ट्रीज पर भी पड़ रहा है। चट्टोग्राम की स्टील फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कम हो गया है क्योंकि फैक्ट्री को चलाने के लिए डीजल ही नहीं है। गारमेंट सेक्टर में भी लोड शेडिंग और डीजल की कमी की वजह से यह सेक्टर हाँफ रहा है। वहीं शिप ब्रेकिंग सेक्टर को भी फ्यूल क्राइसिस का करंट लग रहा है। और रही सही कसर मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुकने से पूरी हो गई है। बांग्लादेश की प्लास्टिक पाइप्स और जीआई फिटिंग्स इंडस्ट्री के लिए 65 से 70% पॉलीमर रेजिन, स्टील और गैल्वेनाइज शीट्स मिडिल ईस्ट और तुर्की से आते थे, बाकी चीन, भारत और साउथ कोरिया से। अब जंग की वजह से इनका इंपोर्ट रुक गया है। जाहिर है जब इंपोर्ट रुक जाएगा, कच्चा माल आएगा नहीं, तो इसका असर वहां की इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। अब एक और बात बताता हूं, वो ये कि बांग्लादेश के बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 8 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी। सरकार ने बिजली की खपत कम करने के लिए देश भर में 8 बजे बाजारों और दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। असल में बांग्लादेश क्राइसिस से नहीं, फ्यूल इमरजेंसी से गुजर रहा है। उसे मिल रहे फ्यूल कंसाइनमेंट्स उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, एलएनजी और बिजली, सारे के सारे एनर्जी सोर्स का बांग्लादेश से सफाया हो चुका है करीब करीब। ऐसे में अगर यह जंग 10-15 दिन तक और खिंच जाती है तो बांग्लादेश को यह हालात कंट्रोल करना मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की इस बुरी हालत पर आपका क्या कहना है? क्या ऊपर वाले ने, भगवान की लाठी बज रही है उनके ऊपर? जो इतने जुल्म किए, 1.5 साल में जो इनको थोड़ी सी छूट मिल गई थी, उस छूट का असर उन्होंने सालों से दिल के अंदर बिठाए हुए जहर को जो बाहर निकाला हिंदुओं के खिलाफ, तो बस आज झेलो। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। और भगवान की लाठी जब पड़ती है ना, तो उसका असर देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों, अगर आपने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।